यूपीएससी की हिस्ट्री टर्म्स को पढ़ पाना स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्यों? क्योंकि जो अलग अलग टर्म्स एंशंट और मिडिवल हिस्ट्री से यूपीएससी पूछता है, जैसे कि यहाँ पे पारामितास के बारे में पूछा है, जैसे कि यहाँ पे पाही काश्ता के बारे में पूछा है। इसी पाही काश्ता को यूपीएससी की दूसरी एग्जाम में दूसरे फॉर्म में पूछ लिया। मतलब कि जो टर्म्स हैं वो रिपीट भी होती हैं, मगर ये जो टर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेग्रीगेटेड भी हैं। हमें कहीं पे भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट देखने को नहीं मिलता है जहाँ पे जितनी भी टर्म्स पूछी गई हैं यूपीएससी की अलग अलग एग्जामिनेशंस में, बीट, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, सीआईएसएफ, सिविल सर्विसेज, हमें एक जगह पे देखने को मिल जाए। तो यूपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछती है, जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है गिल्ड श्रेणी के बारे में कि ये क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कमांड की हुई है टर्म्स ऑफ हिस्ट्री पे, तो आपसे बहुत से क्वेश्चंस बन जाएंगे जो आपके कंप्यूटर ने कभी सुने भी नहीं होंगे। एंड इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। सिर्फ आपको ये जो कंपाइल डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है आफ्टर सो मच हार्ड वर्क, इस पे आपको सिर्फ कमांड करनी है। मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। जितनी भी टर्म्स पूछी गई हैं यूपीएससी की अलग अलग एग्जामिनेशंस में इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स, मैंने उन सबको एक जगह कंपाइल कर दिया है। अब मैं आपको उन सारी टर्म्स को बहुत ही इलेबोरेटली पढ़ा दूंगा, और न सिर्फ पढ़ाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसे यहीं पे आपको रटा दूं, ताकि एग्जाम में जब आपसे उस पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका कॉम्पिटिटर भले ही उस टर्म के बारे में कुछ ना जानता हो, मगर आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम रहो। ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में, क्योंकि ऐसी बहुत सी टर्म्स हैं जो मुझे डिस्कस करनी है, इसलिए मैं इस सीरीज को कुछ पार्ट्स में बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले सबसे पहले क्वेश्चन से ऑन दिस टॉपिक, दैट इज टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस 2020 का। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इट इज विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जहां पे हमसे पारामितास के बारे में पूछा है कि पारामितास को आप किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे, ये क्या होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है अगर आपने एनसीईआरटी को थोरोली पढ़ा है तो, जैसे कि हम लोगों ने साथ में पढ़ा भी था। पारामितास का यहाँ पे मतलब होता है परफेक्शन। पी फॉर पारामितास, पी फॉर परफेक्शन, दे आर ऑल्सो साउंड सिमिलर वर्ड्स, तो इसे याद रख पाना ज़्यादा कठिन नहीं होगा। तो पारामितास का मतलब क्या है? परफेक्शन। इसी के साथ ये जो शब्द है ये बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। अब मुझे एक चीज़ सोच के ये बताओ कि अगर मैं आपको दो चीज़ें एक साथ बोलूं, दो स्टेटमेंट, कि पारामिता बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है और पारामिता का मतलब परफेक्शन होता है, इन दोनों को जोड़ के क्या आप ये नहीं बता पाओगे कि परफेक्शन, बुद्धिज्म किस में परफेक्शन कर रहे होंगे? ऑफ कोर्स एनलाइटन होने के लिए, राइट? तो परफेक्शन कर रहे हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, एनलाइटन होना है, मतलब बुद्धा बनना है या बोधिसत्वा, बोधिसत्वा, तो बुद्ध या बोधिसत्वा बनना है। बस आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया। दो चीजें अगर याद रहीं कि पारामिता का मतलब परफेक्शन है और ये रिलेटेड है बुद्धिज्म से, तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि एनलाइटन्ड होना होगा, बोधिसत्वा या बुद्धा बनना होगा, और इसी का मतलब है पारामिता। तो इट इज द परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्वा पाथ। ये क्वेश्चन क्रैक हो गया, और आने वाले इस टर्म पे जितने भी क्वेश्चन है वो आप क्रैक कर लोगे। हालांकि 10 पारामितास का जिक्र भी किया गया है, जहां पे जेनरोसिटी, मोरालिटी, पेशेंस, एनर्जी, मेडिटेशन, विजडम, रिजोल्यूशन, पावर, नॉलेज एक्सेट्रा। कॉमन सेंस की बात है कि आप किन क्वालिटीज को परफेक्शन की तरफ ले जाओगे जिससे आप बोधिसत्वा या बुद्धा एनलाइटन्ड वन बन पाओ, वो यही पारामितास या परफेक्शन की क्वालिटीज होनी चाहिए। तो वो कॉमन सेंस से भी लगाया जा सकता है। तो उम्मीद करूंगा कि पारामितास पे आज के बाद किसी भी क्वेश्चन को आप गलत करके नहीं आओगे। खैर, अब मैं आपको कुछ बहुत अच्छी सीख देना चाहता हूं। देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये क्वेश्चन है यूपीएससी सीडीएस 2016 का, जो कि पूछा किस पे गया हुआ है? पाही काश्ता पे। दिख रहा है आपको? वहीं ये जो क्वेश्चन है वो है यूपीएससी सीआईएसएफ 2020 में पूछा हुआ, मतलब इसके ठीक 4 साल बाद यूपीएससी की दूसरी एग्जाम में। और ये क्वेश्चन किस पे पूछा गया है?
पही काष्ठा पे। सोच के देखो कि अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होता तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। वैसे ही फ्यूचर में भी आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ऑन दिस पर्टिकुलर टर्म दैट इज पाही काष्ठा। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस उनका फॉर्म बदल जाता है। मैं आपको मल्टीपल टाइम यही चीज सिखाने की कोशिश करता रहता हूं। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज का मतलब पता होना चाहिए कि पही काष्ठा 17th सेंचुरी में यूज होने वाली वो टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब होता है या होता था नॉन रेसिडेंट कल्टीवेटर्स। अब इसके पीछे की कहानी तो मैं बता सकता हूं, मगर उसका मतलब नहीं निकलेगा कि कुछ लोग नॉन रेसिडेंट फार्मर बनना पसंद करते थे आउट ऑफ चॉइस ऑल्सो, क्योंकि अगर उन्हें दूसरी जगह अपने गांव से दूर ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होता था तो वहाँ चले जाते थे। मगर आपको सिर्फ इतना मतलब पता होना चाहिए कि पाही काष्ठा का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट कल्टीवेटर। हम हिंदी में एक बहुत कॉमन टर्म यूज़ करते हैं, जैसे मान लो कि कोई एक बहुत ही मूर्ख एस्पिरेंट है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नज़रअंदाज करता है, तो हम बोलते हैं ना कि ये मूर्खों की परिकाष्ठा को दर्शाता है, मूर्खों की परिकाष्ठा। तो परिकाष्ठा पही काष्ठा, ठीक है। तो ये दूसरी चीज या दूसरी जगह जाना, ऐसे याद आप इसको रख सकते हो, है ना। तो नॉन रेसिडेंट कल्टीवेटर्स। तो इस क्वेश्चन को तो फैक्चुअली सॉल्व कर सकते हो आप। ये जो क्वेश्चन है इसको करके देखो। पही काष्ठा पीजेंट वर नॉन रेसिडेंट कल्टीवेटर जो कि कल्टीवेट करते थे लैंड ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, बट ऑब्वियसली सही ऑप्शन है। अगर सिर्फ इतना पता है कि पही काष्ठा का मतलब नॉन रेसिडेंट कल्टीवेटर होता है तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही करेगा, और कैसे करेगा। दूसरा स्टेटमेंट वो बोल रहा है कि पही काष्ठा पीजेंट्स जो हैं दे वर्कड अंडर द टेम्पटेशन ऑफ फेवरेबल टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और द कंपल्शन ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। देखो दो ही कारण है। मान लो मेरी जमीन यहाँ पे, मुझे यहाँ से प्रॉफिट नहीं हो रहा तो भी मैं चले जाऊंगा, और हो सकता है कि दूसरी जगह मुझे ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा हो, यहाँ पे 10 रुपए कमा रहा हूँ, यहाँ पे 50 रुपए दिख रहे हैं, तो भी मैं चला जाऊंगा। बेसिकली अगर इकोनॉमी आपने मेरे साथ पढ़ी है या कहीं भी पढ़ी है, दो तरीके के माइग्रेशन होते हैं। एक तो फोर्स्ड होता है ना। फोर्स्ड में क्या होता है कि आपकी जो जमीन है वो बिल्कुल उपजाऊ नहीं बची, अनफर्टाइल हो चुकी है, पैदावार ही नहीं हो रही है, तो भी आपको जाना पड़ेगा, राइट। और दूसरे तरीके का माइग्रेशन क्या होता है, जो बहुत लुक्रेटिव होता है। आप गांव में रहते हो, आपको पता चलता है कि यार बैंगलोर में तो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो उस लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी को देख के भी आप माइग्रेट कर जाते हो। तो यही चीज इस ऑप्शन में भी बोली है, तो ये कॉमन सेंस है। मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं, सिर्फ पही काष्ठा का मतलब अगर आपको यहां पे पता होता कि नॉन रेसिडेंट कल्टीवेटर है, इस पे आने वाले अब आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ओनली विद द हेल्प ऑफ लॉजिक। और दर्शा रहा है ये स्टेटमेंट 2 कि ये बिल्कुल सही कारण है जो दर्शा रहा है स्टेटमेंट 1 को, एंड सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो आपने ये देखा इस क्वेश्चन से और ये सीखा कि अगर आपको टर्म्स के मतलब पता है तो भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस 2016 में पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है बंजारास पे, बंजारों जैसे घूमना, है ना। तो बेसिकली ये जो मिडिवल पीरियड की टर्म है इसका मतलब होता है ट्रेडर। बंजारा इज अ ट्रेडर कम्युनिटी, इतना आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विस 2016 का, जहां पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को देखते हुए मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज एंड एपिक टेल्स, ये किसका प्रोफेशन हुआ करता था। कौन इन सब चीजों को पढ़ता था, एपिक टेल्स को याद करता था, मेमोराइज करता था, इस प्रोफेशन को क्या बोलते थे। तो इस प्रोफेशन को बोला जाता था मगधा, और ये मगध नहीं लिखा हुआ है, ये एक प्रोफेशन का नाम है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लो। देखो मगधा के अलावा ये सूतास भी होते हैं जो डिसेंडेंट्स माने गए हैं प्रीस्टली फैमिलीज ऑफ द वैदिक पीरियड के। कौन, प्रीस्टली फैमिलीज ऑफ वैदिक पीरियड के डिसेंडेंट्स, कौन, मगधा और सूतास। तो अगर अब कभी भी कुछ क्वेश्चन आएगा कि ये किस लोगों का या किस टाइप ऑफ लोगों का, पीपल का प्रोफेशन हुआ करता था मेमोराइज करना क्रॉनिकल्स को, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज को और एपिक टेल्स को, तो वो जवाब या तो सूतास होगा या मगधा होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये ऑप्शंस आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, ये लग रहा होगा आपको अलग अलग टर्म्स हैं, तो हो सकता है कि अगली बार क्वेश्चन इन टर्म्स में पूछा जाए। क्वेश्चन यहीं से आएगा क्योंकि ये डेल श्योर है, ठीक है। तो सबसे पहले श्रमणा के बारे में देखते हैं। तो ये जो श्रमणा टर्म है ये एंशिएंट इंडिया में कुछ टाइप ऑफ लोगों को दर्शाने के लिए
यूज की जाती थी। जैसे वो मॉन्क भी हो सकते हैं, ठीक है, वो एस्केटिक लोग भी हो सकते हैं, और वो किसी भी सेक्ट के हो सकते हैं। हो सकता है वो बुद्धिज्म के हों, जैन के हों, आजीविका के हों, किसी के भी। क्लियर? तो श्रमणा मतलब मॉन्क और एस्केटिक फॉलोअर। के बाद नेक्स्ट टर्म है परिव्रजाका। परिव्रजाका, अब देखो, परिवार और परिवार छोड़ के जो लोग बाहर चले जाते हैं, इसको ऐसे याद रख लो, है ना। परिव्रजाका, परिवार परिवार छोड़ के सब बाहर चले गए, तो इसका मतलब होता था वन हु रोम्स अबाउट अराउंड द प्लेस। ठीक है, तो परिव्रजाका को परिवार से आप याद रख लेना, जो बाहर डोलता रहता है, घूमता रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म है अग्रहारिका। अग्रहारिका, अग्र मतलब एग्रीकल्चर, इससे याद रख पाओगे। तो बेसिकली ये उन लोगों को कहा जाता था जो उस लैंड की देखभाल करते थे, जो उन्हें चैरिटी में मिला करती थी। तो अग्रहारिका रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर उस लैंड की देखभाल करना जो उन्हें चैरिटी में मिली है, ऐसे लोगों को अग्रहारिका। तो हमने यहाँ पे श्रमणा, परिव्रजाका, अग्रहारिका, मगधा और सूतास, इन सब के बारे में पढ़ लिया। अब क्वेश्चन पांचों छह टर्म्स में से किसी से भी आए, हमसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अगर बन जाएंगे तो देखो, सेम क्वेश्चन, अभी आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, ये यूपीएससी सिविल सर्विस 2016 में पूछा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। यूपीएससी सिविल सर्विस 2020 के क्वेश्चन को देखो। देखो, पूछ लिया परिव्रजा का, परिवार वगैरह छोड़ के भाग जाना, तो रिनंसिएंट और वॉन्डरर, वॉन्डरर पकड़ में आ रहा है, घूमता रहता होगा, वॉन्डरर घूमता रहता है, तो ये ठीक होगा। श्रमणा, हमने श्रमणा का क्या देखा था, मॉन्क, एस्केटिक, फॉलोअर, राइट। ये तो प्रीस्ट लिख रहा है, प्रीस्ट थोड़ी होता है ना, प्रीस्ट नहीं होता है, ये गलत है। फिर उपासका, उपासका ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म को बोलते हैं, हर एनसीईआरटी में ये टर्म दी हुई है। एंड सो द करेक्ट आंसर वुड बी 1 and 3 ओनली। बस इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे। क्या आप ये देख पा रहे हो कि यूपीएससी आपके सामने ये चीज दिखा रहा हूं मैं, कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस को रिपीट कर रही है, बस उनके शब्द और उनके जो पर्सपेक्टिव है उसको बदल बदल के। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें रिपीट होता हुआ दिखा, यहाँ पे पई काश्ता हुआ रिपीट होता हुआ दिखा। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस हमको यहाँ पे सॉल्व करने पड़ेंगे, अगर फ्यूचर में जितने भी क्वेश्चन आए उनको सॉल्व करना है तो इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग इतनी टर्म्स को डिस्कस करेंगे, ताकि छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आपको सारी चीजें याद रहें। फ्यूचर लेक्चर्स में हम बाकी की टर्म्स को भी कवर कर लेंगे। That's it from my side for this particular video. Hope you like this. Do mention the chat section. Till we meet, keep shining. Have a good day.